इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सिंधु यूथ मीडिया द्वारा स्पेशल चुनावी शो प्रारंभ किया गया है, लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें आपको मिलेंगे आपके नेताओं के साक्षात्कार, ताकि आप देखिए और चुनिए आपका नेता कौन होगा। इसी कड़ी के तहत आज हम पेश करते हैं रायपुर उत्तर विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ता, पार्षद एवं MIC सदस्य अजित कुकरेजा को। उनसे विशेष बातचीत की सिंधु यूथ के प्रतिनिधि यश शर्मा ने। नमस्कार, मेरा नाम है यश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़। आज के हमारे मेहमान हैं रायपुर उत्तर के एक युवा नेता और MIC सदस्य एवं पार्षद अजित कुकरेजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी कम उम्र में राजनीति में आए, अब तक आपने 2 चुनाव लड़े हैं और वर्तमान में आप पार्षद एवं MIC सदस्य हैं। क्या अनुभव था आपका राजनीतिक जीवन के बारे में, हमें थोड़ी जानकारी देंगे अपनी? मैं दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहा था और जो मैंने लास्ट अटैम्प्ट दिया मेरा 5 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद मैं अचानक से रायपुर शिफ्ट हुआ और उसी साल चुनाव होने थे। मैंने तैयारी की, थोड़ा सा शांत रहकर की, हल्ला नहीं किया और टिकट मांगा, टिकट मिली और पहली बार में ही 19 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और बाकी जितने लोग थे वो सब पुराने धुरंधर थे और मैं ही एक नया आदमी था। उसके अलावा जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा था वो मेरा वहाँ पर घर भी नहीं था, घर से थोड़ा सा दूर है, पर वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया और मैं जीता। और जीतने के बाद हमारे उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे माननीय भूपेश बघेल जी। उन्होंने मेरे को MIC में लेने के लिए प्रमोद दुबे जी से कहा और मुझे वित्त विभाग की जवाबदारी दी गई। तो सब चीज़ें इतनी अचानक हुई कि 28 साल की उम्र में मैं पार्षद भी बन गया और रायपुर नगर निगम का, रायपुर शहर का पहला बजट भी बनाया, मुझे मौका मिला। देखिए, जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आया, अचानक से सब हुआ और मैं चुनाव लड़ लिया। वार्ड की जनता ने भरोसा किया और लगभग 1550 वोट से मुझे चुनाव जिताया। पार्षद चुनाव में ये बहुत बड़ा फिगर होता है। अब मैं जब दूसरी बार चुनाव लड़ा 2019 में मदर टेरेसा वार्ड श्यामनगर से, तो लगभग 2250 वोट से जनता ने मुझे चुनाव जिताया। और जब मैं जनता के बीच में गया कि क्या कारण रहा कि आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, तो उन्होंने बोला कि आपने जो पिछले वार्डों में काम किया है, और हमारे जो दोस्त यार वहाँ रहते हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है और हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्ड में आने के बाद यहाँ पर भी आप उसी तरीके से काम करोगे। और वहीं से शुरुआत हो गई। आप पार्षद है, पार्षद जो होता है वार्ड वासियों के सुख दुख का साथी होता है। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, बिजली, पानी, ये मुहैया कराना उनका कर्तव्य होता है। आपके वार्ड में जब आप चुनकर आए, क्या क्या समस्याएं थी और आपने उसे किस तरह हल किया? जब मैं चुनाव से पहले वार्ड भ्रमण कर रहा था तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जगह जगह पर नुक्कड़ थे, जहाँ पर इतना कचरा होता था कि आदमी चल के अपने घर तक नहीं जा सकता। रायपुर का बहुत फेमस जनता होटल है, उसके पीछे इतनी गंदगी हुआ करती थी कि जब मैं कैंपेनिंग कर रहा था तो लोगों की एक ही मांग थी कि कैसे भी करके वार्ड में जो बाज़ार में और यहाँ पर नुक्कड़ है उसको ख़त्म किया जाए। तो मेरी प्राथमिकता वही थी। चुनाव जीतने के बाद 15 दिन के अंदर मैंने वो सारे नुक्कड़ बंद किए। उस समय कोई कंपनी भी काम नहीं करती थी, तो निगम से मेरे को 5 रिक्शा मिली और हमने जन सहयोग से 8 और रिक्शा लेकर 13 रिक्शा से डोर टू डोर कलेक्शन चालू करवाया। क्योंकि मुझे शुरुआत में समझ में आ गया कि मैं कितनी भी सफाई करूं, अगर डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता है तो गंदगी वैसे की वैसी रहेगी। मेरी दूसरी प्राथमिकता थी कि वार्ड में जो वार्ड की नालियाँ हैं वो खुली हैं, जिसके कारण लोग कचरा नालियों में डाल रहे हैं, पहली चीज़। उसके अलावा जो मच्छर हो रहे हैं सब उसके कारण हो रहे हैं। तो मैंने मेरे पुराने वार्ड के सतनामी पारा में शुरुआत की सारी नालियों को अंडरग्राउंड करने की। इसके अलावा आनंद नगर में मैंने रोड के दोनों तरफ नालियों को कवर्ड किया, उसके ऊपर फुटपाथ बनाया, पेवर्स लगाए ताकि लोग वहाँ पर पैदल चल पाएँ। और ये होने के बाद लोगों का रिव्यू आने लगा कि भैया मच्छर कम हो रहे हैं, और क्योंकि बदबू भी बहुत आती थी खुली नाली में, तो लोगों ने ये बताने लगे कि अब बदबू भी नहीं आ रही है क्योंकि नालियाँ कवर्ड हो गई। आनंद विहार में भी लगभग हमने पूरी नाली कवर्ड कर ली। तो मैंने सोचा कि रोड नाली हर पार्षद बनाता है, मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे लोग मेरे को याद रखेंगे। तो मैंने
एक लाइब्रेरी का प्रस्ताव भेजा राज्य सरकार को, जिसकी स्वीकृति मुझे मिल गई। उसमें पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी ने भी काफ़ी मदद की और आनंद नगर गार्डन में हमने एक 2 फ्लोर की लाइब्रेरी बनाई, जो रायपुर या छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि किसी पार्षद ने वार्ड लेवल पे लाइब्रेरी बनाई। और आज उस लाइब्रेरी में वेटिंग है एडमिशन के लिए और बच्चों को इतना लाभ मिल रहा है, वहाँ जो बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और वो लाइब्रेरी जब तक रहेगी, मुझे मालूम है कि मेरे पुराने वार्ड के लोग मुझे तब तक याद करते रहेंगे। हमने सबने देखा है कि जल विहार कॉलोनी में बारिश के समय पूरा जल विहार कॉलोनी डूब जाता था। उस समस्या को आपने किस तरीके से हल किया? जब मैं मदर टेरेसा वार्ड का पार्षद बना तो मेरी प्राथमिकता थी कि जल विहार कॉलोनी में जो जल भरा होता है, वो 20 साल से लोग उससे तंग थे, उसको ठीक करना था। मैंने स्मार्ट सिटी से लगभग 4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए, अंडरग्राउंड नाला बनाया। और ये अंडरग्राउंड नाला अपने आप में पहली बार है, क्योंकि रायपुर में आप जहाँ भी देखेंगे खुले नाले बनते थे। तो मैंने अंडरग्राउंड बनाया, मरीन ड्राइव के बीच से ये नाला होते हुए जा रहा है, आनंद नगर में जाकर ख़त्म होता है। फिर आनंद नगर से फिर एक दूसरा नाला निर्माण चालू हुआ है जो कविता नगर तक जाएगा। तो जो लोगों के घरों पे पानी भरता था, लोगों के गद्दे पानी में तैरते थे, पिछली 2 बारिश से किसी के घर में एक बूंद भी पानी नहीं घुस रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जब मैं उस मोहल्ले बारिश में गया तो लोग घर से निकल के मेरा धन्यवाद कर रहे थे कि इस बारिश में ना हम कहीं जा सकते थे, ना कोई हमारे घर आ सकता था, पर आपके आने के बाद और ये काम होने के बाद अब हमारे यहाँ जल भराव ख़त्म हो गया और ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, आज इस क्षेत्र में एक भी सूअर नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, मैंने अपने पूरे वार्ड में 40 CCTV कैमरा निगम के माध्यम से लगाए हैं, जो कहीं भी, अभी आपने देखा होगा जलविहार कॉलोनी में एक बहुत बड़ी चोरी हुई और वो जो लड़कों ने चोरी की वो मेरे वार्ड से होते हुए भाग रहे थे और मेरे नगर निगम के कैमरे ने उन लोगों को पकड़ लिया और वहीं से उनकी पहचान हुई और फिर पुलिस ने पकड़कर कार्रवाई की। उसके अलावा मदर टेरेसा वार्ड में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की कि मैंने यहाँ पर 3 से 4 स्मार्ट रोड बनाए हैं। वो रोड ऐसे हैं कि दोनों तरफ आपको नाली नज़र नहीं आएगी, अंडरग्राउंड नाली है, बीच बीच में चैम्बर है, रोड वॉल टू वॉल एक लेवल पे है, रोड मार्किंग की हुई है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई हाईवे का रोड है। इस तरीके से थोड़ा हट के काम करने की मेरी शुरू से आदत रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें आपको भी उनके साथ चलने का मौका मिला। हमने वीडियोस में देखा था आपकी उनके साथ बातचीत भी हो रही थी। कैसा अनुभव था, क्या बातचीत हुई आपकी? जब हमने भारत जोड़ो यात्रा केरला से चालू हुई तो हमने देखा कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरे मन में एक सोच आई कि भारत के इतिहास में इससे बड़ी पदयात्रा हमारे जीवन काल में नहीं होनी है, तो क्यों ना हम इस यात्रा का एक हिस्सा बने। मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से 3 गाड़ियाँ भर के इंदौर से पहले एक ज़िला है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर हमने जाकर भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया। तो जब सुबह 5 बजे हम यात्रा के लिए पहुँचे तो यानी हमको कहीं अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरीके से माहौल रहेगा। इतने लोग सुबह 5 बजे रेडी हैं राहुल गांधी के साथ पैदल चलने के लिए और जैसे राहुल गांधी जी की एंट्री होती है और उस समय जो माहौल, जो वाइब्रेशंस हैं वहाँ पर देखने लायक है। इतनी एनर्जी कि हम 14 किलोमीटर राहुल गांधी जी के साथ नॉन स्टॉप चले। जब मैं उनके सिक्योरिटी का एक घेरा था, उस घेरे के बाहर मैं चल रहा था, राहुल जी ने ऐसे देखा और इशारे से बोला इसको अंदर आने दो। और जब मैं अंदर गया तो मेरे से बात करने लगे तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं पार्षद हूँ कांग्रेस पार्टी का और लगातार ज़मीन में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा एक ही विचार है कि हमारे देश के युवा साधारण तरीके से सिंपल रहें और सिंपल रहकर लोगों की सेवा करें, तामझाम ना करें। वो बात उनकी मेरे दिमाग में लग गई कि नहीं, हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी, वो आज के युवाओं से क्या उम्मीद कर रहे हैं और हमारी ये जवाबदारी है कि हम उनकी इस सोच में भागीदार बने। आप रायपुर उत्तर विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हैं। आपका जो वार्ड है मदर टेरेसा, वो भी रायपुर उत्तर विधानसभा में आता है। यहाँ की जनता के लिए आपने क्या क्या कार्य किए अब तक? देखिए, जब मैं वित्त विभाग का अध्यक्ष था तो हम लोगों ने चाहे पंडरी का क्षेत्र हो, चाहे फाफाडी का क्षेत्र हो, और इनके अंदर गलियों में रोड बनाने से लेकर नालियों बनाने से लेकर सारे कामों को पिछले बार पास किए थे।
इस बार मैं क्योंकि बिजली विभाग का अध्यक्ष हूँ तो हमने WRS कॉलोनी में बहुत लाइटें लगाई। जहाँ जहाँ रेलवे का क्षेत्र है, जहाँ रेलवे लाइट नहीं लगाने देता था, वहाँ हमने लाइटें लगाई। हमने पंडरी में कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ स्पोर्ट्स लगातार खेलते हैं, वहाँ हमने हाई मास्क लाइट लगाई। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में, अपना लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में, और अब हम VIP चौक से जय स्तंभ चौक तक इसमें भी पूरी लाइटिंग चेंज करने जा रहे हैं। और उसके अलावा चाहे राशन कार्ड का मुद्दा हो, चाहे मजदूर कार्ड का मुद्दा हो, हमारे पास जो भी आवेदन आता है हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द बने और निःशुल्क बने। और अभी तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मितान योजना चालू की, जिसमें आप 14545 नंबर डायल करते हैं और आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है आपको उसको बताना है। सामने वाला बताएगा आपको ये डॉक्यूमेंट लगने हैं, आप रेडी रखें। वो आपके घर आता है, आपसे डॉक्यूमेंट लेता है और बनाकर वो सर्टिफिकेट वापस आपके घर लाके छोड़ता है और मात्र 50 रुपये लेता है। और अब उसमें राशन कार्ड भी बनाने की चीज़ें जोड़ दी गई है और लगभग सभी जिलों में मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चालू कर दी है। तो लगातार शहर की जनता के लिए, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, चाहे मध्यम वर्गीय हों, चाहे व्यापारी हो, सबके लिए। आप देखिएगा पंडरी मार्केट में पार्किंग की बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने 15 साल लगातार बीजेपी की सरकार में बोलते रहे कि यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है और कोई एक अवैध पार्किंग करते हैं तुरंत पुलिस आती, गाड़ी उठा के ले जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका व्यापार खराब हो रहा था। आज हमने महालक्ष्मी मार्केट के चारों तरफ जो अवैध बाउंड्री वॉल थी उसको तोड़ दी, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था दी, वहाँ स्मार्ट लाइटिंग कर दी हमने, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था दी। तो आज बहुत हद तक पंडरी मार्केट जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, वहाँ के व्यापारी भी खुश हैं कि नहीं, हमने बोला तो रायपुर नगर निगम ने हमारा काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप टिकट के एक दावेदार थे। इस बार क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने दावेदारी की थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, पर राजनीति में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इस बार फिर तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया टिकट देने का, विनेबिलिटी। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अजीत जीत सकता है तो टिकट देगी, पर यह है कि जितने भी प्रत्याशी हों उत्तर विधानसभा में या दूसरी विधानसभा में, उनकी जो रेस रहती है टिकट मिलने तक रहती है। एक बार टिकट मिल जाती है तो सारे लोग मिल के, जितने दावेदार थे, जिसको टिकट मिली है उसको मिल के जिताते हैं। तो ये सीट कांग्रेस के हाथ में वापस देनी है, यही हमारी प्राथमिकता है। बाकी टिकट किसको मिलेगी ये तो हमारे जो जितने सीनियर लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। ये थे अजीत कुकरेजा। आपको हमारा यह लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़ का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला एपिसोड हम किसके साथ बनाएं यह भी बताएं। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद नर्सरी शहर के मध्य 4 एकड़ में फैली इस नर्सरी में आपको मिलेंगे 100 से अधिक प्लांट की विशाल रेंज। उच्चतम क्वालिटी न्यूनतम कीमत पर हर साइज में 6 माह से 4 वर्ष तक के प्लांट्स उपलब्ध। कदम, गुलमोहर, करनास, नीम, पीपल, लक्ष्मी, तरु, बॉटल पाम, एरिका पाम, कोकोनट पाम, रॉयल पाम समेत अनेक रोड साइड प्लांट्स की रेंज। आपको मिलेंगे मैंगो, चेरी, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, जामुन जैसे सभी फ्रूट प्लांट्स। हमारा पता है SB नर्सरी राधा स्वामी डेरा के पास, ग्राम नट्टी, रायपुर। सबसे पहले आपके फोन पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज